छुपने को। तो तोता ने देखा कि ब्यासी की पत्नी अरड़ी जो है वो छत पे खड़ी है और जमुहाई ले रही है। तोता ने मन में सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी, छोटा सा भेष बनाया और मुंह के द्वारा पेट में घुस गया। शंकर जी दौड़े दौड़े आए, ब्यास इधर आ, तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंक दो, हमें उसे मारना है। तो ब्यासी बोले प्रभु माफ करना, सुबह से हम तो घर में ही बैठे हैं, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। तो पत्नी ने जवाब दिया प्रभु ऐसा लगा कि तोते का बच्चा हमारे पेट में चला गया। तो ब्यासी बोले महाराज सुनो, अगर वो तोता आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी मारो फिर अपने दुश्मन को मारो। तो ब्यासी बोले, तो शंकर जी कहने लगे भैया हम तुम्हारी पत्नी काय को मारे, उसका क्या दोष है, इस तोता का हम इंतजार करेंगे, ये तोता पेट में कब तक नहीं रहेगा, कब तक बना रहेगा, हम जाएंगे नहीं जब तक ये बाल नहीं आएगा। दूनी रमाई दरवाजे पे बैठ गए, बोले तुम अंदर हम बाहर, में करना है क्या, जैसे उधर वैसे इधर। अब शंकर जी दरवाजे पे, तोता पेट में, इंतजार में भोले बाबा कब तक नहीं आओगे, हम बैठे तैयार। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे हुआ ऐसा, बीते 12 साल और सुना वाला सभी नर नारी, उत इंतजार में दरवाजे में बैठे प्रभु। 12 साल हो गए छुपे छुपे तोता को पेट में, लेकिन बाहर नहीं आया। शंकर जी बोले कब तक रहोगे, कभी तो आओगे, अब होगा ये। बीत गए, तोता नहीं आया। तो जब व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया, और जब दर्द शुरू हुआ तो शंकर जी से दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज आप जाओगे नहीं, तोता बाहर नहीं आएगा, और लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब मैं क्या करूं। तो अब विष्णु भगवान आते और फैसला करते, और तोता से बोले अब भैया ऐसे कब तक पेट में छुपे रहो, खुद परेशान हो रहे, दूसरे को परेशान कर रहे हो, बच्चा बन के जन्म के नहीं ले लेते। तो पेट सही आवाज आई, हम पागल हैं, शंकर जी दरवाजे में बैठे, हम नहीं आएंगे, और तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। बोले बाबा भूल गए हमारा कोई दुश्मन है, तो मौका पा करके जल्दी जल्दी में जन्म लयो सुख देवन, और बेनरा लपेटे अंग, और चले भागते बनी को, तो भी लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव, पैदा होते ही होते जंगल में भाग गए। व्यास जी पीछे दौड़े, बेटा रुको, अरे घर चलो, तुम्हारी माँ घर पे रो रही है। साफ मना कर दिया, कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, दुनिया निर्मोही है, हम घर पे नहीं आएंगे, घर तुम चले जाओ। व्यास घर लौटे आए, और ये सुखदेव जो थे ये वन में भाग गए, और इन्होंने वन में जाकर के भगवान की इतनी कठिन तपस्या की है श्रोता बंधुओं, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया, और सोचने लगा लगता है ये बच्चा हमारी गद्दी छीनना चाहता। तो एक रंभा नाम की अप्सरा बुलाई, बोले रंभा इधर आओ, ये सुखदेव भजन कर रहे, अब सुखदेव की आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवानी है तुम ही जानो। अब चलिए रंभा सुखदेव को डिगाने के लिए, जब बरसों से एक मड़ी में बैठे हुए, झोपड़ी में बैठे हुए सुखदेव तपस्या में लगे हैं। रंभा जब डिगाने के लिए आगे बढ़ी है भक्तों, वो रंभा जो है एक कवि कहता है, चली है श्रृंगार सजा
अबो रम्मा रानी चली है सगा रस जाए ओ रम्मा रानी। कैसी सजी रंभा, वो रंभा अरे चंदा सो मुखार बिंद सो बहु कहीं न जाए मृग जिसने न जगु हिरण्यु शर्मा। रंभा अरे चलिए रंभा सुख देव जी रहे थे सोई खोली जाकी बारन का भीतर को ले ले बोई इंदल पठाई पे तो भोगे वे को आई तो हंसी हंसी रही है बतलाई रंभरानी चली है सगा रस जाए ओ रंभरानी। जो रंभा के शब्द सुखदेव ने सुने तो सुखदेव रंभा से इशारा करते हुए बोले रंभा पागल है बुद्धि खराब है तेरी। अरे बोले सुखदेव तू तो धर्म की मेरी मां और देवी के असराप भस्म हो जावे गोते लोगा दिल में गई है गहरा ओ रंभरानी चली है सगा रस जाए ओ रंभरानी। सुखदेव बोले रंभा पागल है, अरे तू हमारी धर्म की मां है, मैं तेरे बच्चे जैसा हूं, अगर ये गलत विचार तेरे दिल में आए तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो श्राप का नाम सुन करके रंभा जो है वो पीछे हट गई और ये सुखदेव तपस्या में सफल हुए बाहर। और सुखदेव की तपस्या तो पूर्ण भई लेकिन इन्हें स्वर्ग नहीं मिला। तपस्या पूरी हुई लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति नहीं भई। सुखदेव को स्वर्ग क्यों नहीं मिला? बोले सुखदेव को स्वर्ग इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे और बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। बिन गुरु भवन धितरे न कोई और छय बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करके शंकर जी के बराबर क्यों ना हो जाओ, अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं है। हर आदमी को अपने जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक हुआ करता है। जिस आदमी के गुरु नहीं है उसके घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती। गुरु उभय लोक का नाता है जो चेला को राह बताता है और जिस चेला का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु बहुत जरूरी। जैसे कहावत में लोग कह देते हैं कि पानी पिए छाने के गुरु खरे जाने के, पुरानी कहावत। पानी पिए छाने के गुरु करे जान के। वैसे मेरी बुद्धि में आया ये बिल्कुल उल्टा कहते। अब सोचने वाली बात, क्या पानी छानने से साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है? और तुम खुद ही अंदाज लगाओ, तुम पानी भर के लाओ, घरे रख जाओ, बाहर निकल जाओ, कुत्ता इमाम पेशाब कर जाए, फिर तुम बाहर छान ले और पी जाओ, तब छनेगा? नहीं नहीं, पानी पिए जाने के। ये पानी पीने के लायक है या नहीं है? और गुरु करे जान। गुरु को जितो छानो उतो ही कमी है। क्योंकि वो वाला जमाना नहीं है, जमाना बदल गया। पहले चेला मुसीबत उठाते थे गुरु को बनाने के लिए, चेला गुरु ढूंढते थे, बढ़िया गुरु मिले। अब जमाना बदल गया, अब चेलाओं को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती है, गुरु घर बैठे ही आ जाते। गली गली गुरुआ फिरे चेला गुरु मंत्र ले और नर्क जा चाहे स्वर्ग जा पर हमें दक्षिणा दे। ओ
मारो चाहे कुआ में गिर जाओ, हमें चाहिए पैसा। ये गुरु